मेल कैंडिडेट ने भी ये पूछा कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनका तो रिज़ल्ट आया ही नहीं है। तो ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं मेल कैंडिडेट के रिज़ल्ट के आने से पहले। तो सबसे पहले तो आप आरटीआई लगाइए घर बैठे, वो इस वीडियो में मैंने बाद में बताया है। दूसरी बात, अपनी ही शिफ्ट के कैंडिडेट का आप पता लगाइए, जो सेम सेट के जो कैंडिडेट हैं और जिनको आपको लग रहा है कि भाई इसके एक्स्ट्रा ज़्यादा है लेकिन टोटल मेरे से कम है, इसका अगर फीमेल कांस्टेबल की तरह रिज़ल्ट आया उसमें आ जाएगा नाम, तो उसका आप रोल नंबर पता करके रखिए और अपनी ओएमआर सीट है उसको भी संभाल के रखिए। तीसरी बात कि अगर मेल कांस्टेबल का रिज़ल्ट अगर अलग मेथड से आया, सही मेथड से आया, तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी तैयार रहें मेल कांस्टेबल के रिज़ल्ट की तरह ही अपने रिज़ल्ट को रिवाइज़ करवाने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में आप अलग अलग मेथड लगाएं। सेम एडवर्टीज़मेंट की भर्ती है, मतलब सेम ही है दोनों, और अलग अलग मेथड कैसे दोनों में, जब दोनों में ही नॉर्मलाइजेशन का जो पब्लिक नोटिस था दोनों में ही आया था, लेकिन मेथड अलग अलग क्यों दोनों में। ठीक है। चौथी बात कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को ही आवाज़ उठानी होगी, आगे आना होगा। अगर फिर भी रिवाइज रिजल्ट नहीं होता है फीमेल का और मेल कांस्टेबल का, पता नहीं, देखो जैसे भी जिस मेथड से आए, तो आप रो मार्क्स का जो डिटेल रिजल्ट है वो निकलवाने के लिए HSSC से वो तैयार रहो आप। ठीक है। देखो, जिनको ऑनलाइन आरटीआई का नहीं पता और ऑफलाइन आरटीआई का नहीं पता, तो एक बार मैं इस वीडियो में वो बता रही हूँ, आप थोड़ा सा इसको जल्दी से देख लेना। ऑनलाइन आरटीआई लगाने के लिए आपको rti.online.government.in वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आपको जो सबमिट रिक्वेस्ट है उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। उसके बाद आप नीचे जाना और यहाँ पे टिक करके सबमिट कर देना। इसके बाद कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगी, मतलब तो इसमें आपको जो ये ऊपर रो दिखाई दे रही है ना, सबसे ऊपर जो दो कॉलम मतलब रो हैं, सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, दोनों में ही आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों में ही। उसके बाद आपकी डिटेल्स फिल कर देना। उसके बाद जो नीचे ये कॉलम आएगा टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, तो इसमें आपको राइट करना है। मैंने ये राइट किया, अगर यही राइट करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो नीचे चूज़ फाइल है, इसमें एज ए प्रूफ आपको 1 MB से कम या 1 MB की PDF फाइल लगानी है, और तो मैंने ये वाला जो पेज है ये एज ए प्रूफ लगाया है मैंने। ठीक है, तो उसके बाद आप सबमिट कर देना और आपके 10 रुपये मुश्किल से इसमें आपकी फ़ीस लगेगी। जितनी भी ऑनलाइन आरटीआई लगेंगी वो सारी सेंटर की मिनिस्ट्री को लगती हैं। तो स्टैटिकल मिनिस्ट्री जो है, स्टैटिस्टिक्स जो मिनिस्ट्री है, इसमें जो भी आरटीआई जाएंगी लगभग जो कलकत्ता ISI इंस्टीट्यूट है उसके पास ही जाएंगी। ठीक है, तो मेरी भी अभी भी उन्हीं के पास ही है, कलकत्ता ISI इंस्टीट्यूट के पास ही है। ये मेरी ऑफलाइन आरटीआई का फॉर्मेट है जो मैंने 25-26 दिसंबर को मैंने तीनों जगह लगाई थी, न्यू दिल्ली, कलकत्ता और पंचकुला HSSC को। ठीक है, तो तब तो मैंने सिर्फ ये एक ही पेज ये आरटीआई में भेजा था, और इस बार मैंने मतलब 15-16 पेज की जो PDF फाइल है उसके साथ ये जो कन्फर्मेशन है IIM अहमदाबाद एलुमिनाई का, ये भी साथ में लगा करके मैंने आरटीआई के साथ तीनों जगह मैंने फिर से स्पीड पोस्ट की है मैंने। ठीक है, तो देखो, अब जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं रिवाइज रिजल्ट हो और उनके साथ गलत ना हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न में लेने की कोशिश करो। ये जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के अगर प्रोफेसर है, एलुमिनाई है, इनसे रिटर्न में लेने की कोशिश करो और आप अपनी आरटीआई के साथ लगाओ। और साथ में जो 15-16 पेज की जो ये मतलब परसेंटाइल बाई किरण मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है सबसे पहले, वो PDF फाइल भी आप लगा सकते हो। और ये जो कन्फर्मेशन है, मतलब ये जो परसेंटाइल पर की परसेंटाइल प्लस मार्क्स गलत है किसी प्रोफेसर के या एलुमिनाई के द्वारा, तो वो पेज भी आप, वो आर्टिकल भी आप अपने आरटीआई के साथ लगाओ। और दोनों तीनों जगह पर कोलकाता, न्यू दिल्ली ISI और जो HSSC पंचकुला है, तीनों को आरटीआई के साथ लगा दो। आपकी मुश्किल से स्पीड पोस्ट से आपकी तीनों की मतलब 150 के आसपास आपकी फ़ीस लगेगी। एक स्पीड पोस्ट की मतलब हो सकता है एक जगह की आपको 50-60 रुपये पड़े। ठीक है, तो ज़्यादा ये कॉस्टली भी नहीं हुआ और इतना आप घर बैठे कर सकते हो। और अगर इनमें से किसी एक भी कैंडिडेट का अगर रिप्लाई आ गया ना कि परसेंटाइल प्लस मार्क्स, ये इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, ये गलत है, तो देखो हमारा केस सीधा शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें इतना वेट भी नहीं करना पड़ेगा।
देखो मुझे नहीं पता रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं पूरे एफ़र्ट्स में करना चाहती हूँ और मैं कर भी रही हूँ। और अगर आप भी मेरा साथ देना चाहते हो तो प्लीज़ आप दीजिए। ये आप आरटीआई है, ये आप लगाइए। अगर किसी का भी रिप्लाई आता है ना तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वो जो परसेंटाइल बाय किरण पीडीएफ फाइल है 15-16 पेज की, और जो मेरा आरटीआई फॉर्मेट है वो भी मैं टेलीग्राम पर डाल रही हूँ मैं। सबसे ऊपर मैंने ये फॉर्मेट डाल दिया, मैंने चेक कर लेना। और ये जो आईआईएम अहमदाबाद एलुमनाई का जो कंफर्मेशन आर्टिकल है ये भी मैं वहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको फॉर्मेट अगर चाहिए कि भाई आप कैसे रिटर्न में लें, तो आप इस तरह का फॉर्मेट है वो आप अपने प्रोफेसर या एलुमनाई को दिखा सकते हैं कि आप ऐसे रिटर्न में लिख करके हमें दे दीजिए। ठीक है, आज नहीं तो कभी नहीं, गलत को होते हुए देखना सबसे बड़ी गलत बात है। होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन ट्राई करना, एफर्ट्स करना सिर्फ अपने हाथ में होता है। ठीक है, थैंक यू।